सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मीन को फाइंड आउट करने का तीसरा मेथड, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। सो क्या सीखने वाले हैं हम? मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज हम सीखने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड से हम कैसे मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं कि मीन को डायरेक्ट मेथड से कैसे फाइंड आउट किया जाता है और अज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। और आज के मेथड में हम सीखने वाले हैं मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो फिर आज के क्लास में फिर हम एक नया एग्जांपल लेंगे और सीखेंगे कि कैसे स्टेप डेविएशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स टेक एग्जांपल, क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसीज। $100 to $120, $120 to $140, $140 to $160, $160 to $180, $180 to $200. These are our class intervals and frequencies are 12, 14, 8, 6 and 10. These are our frequencies. Now अब सीखना है कि कैसे हम मीन को जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पहले तीन कॉलम सेम ही रहने वाले हैं। जो पहले तीन कॉलम है वो सेम ही रहते हैं, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करिए, चाहे आप अज्यूम्ड मेथड से करिए या स्टेप डेविएशन मेथड से करिए। अगर आपको क्वेश्चन इस वे में दिया हुआ है क्लास इंटरवल प्लस फ्रीक्वेंसीज, तो पहले तीन कॉलम सेम ही रहने वाले हैं। फिर कहना चाहूंगा कि अगर क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है आपको क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज, तो पहले तीन कॉलम सेम ही रहने वाले हैं। वो तीन कॉलम कौन से होते हैं? दो आपके क्वेश्चन में ही होते हैं और थर्ड कॉलम हम फाइंड आउट करते हैं क्लास मार्क का। क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इज 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 and 180 to 200. Now frequencies 12, 14, 8, 6 and 10. पहले दो कॉलम जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो ही लिखने हैं, पहले दो कॉलम। थर्ड कॉलम कौन सा होता है हमारा? एक्सआई का। एक्सआई क्या होता है? क्लास मार्क। और क्लास मार्क हम कैसे सॉल्व करते हैं? जो भी क्लास इंटरवल का आप क्लास मार्क निकालने जा रहे हो उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है? जिस क्लास इंटरवल का भी आप क्लास मार्क लिखने जा रहे हो उसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करना है आपने। तो हमारा जो फर्स्ट है क्लास इंटरवल लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, सो 100 प्लस 120, 100 प्लस 120 दैट इज 220। नाउ डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 110। तो इसका क्लास मार्क कितना आया? 110। ओके, हम इसको सिंपली अगर आप फटाफट इस कॉलम को लिखना चाहते हो तो फटाफट एक चेक करना है आपने। फर्स्ट की अपर लिमिट, नेक्स्ट की लोअर लिमिट, सेम अपर लिमिट लोअर लिमिट, नेक्स्ट की अपर लिमिट, नेक्स्ट की लोअर लिमिट, अपर लिमिट, नेक्स्ट की लोअर लिमिट, सेम है। सभी का डिफरेंस 20-20 का है। तो जो आप एक्स आई फाइंड आउट करने जा रहे हो उनमें भी 20-20 का ही डिफरेंस आने वाला है। क्या आने वाला है? उनमें 20-20 का डिफरेंस ही आने वाला है। मीन्स 110
प्लस 20 130, 130 प्लस 20 150, प्लस 20 170, प्लस 20 190। और अगर आप उसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं 120 प्लस 140 दैट इज 260 डिवाइड बाई 2 130। बट ये आएगा कब? सेम टू सेम। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? पहले आपके पास ये चीज होनी चाहिए कि हर एक इंटरवल की जो अपर लिमिट है और उसके नेक्स्ट की जो लोअर लिमिट है वो सेम होनी चाहिए। एक तो सेम होनी चाहिए और ये भी चेक करना है कि सभी का जो क्लास साइज है वो सेम है कि नहीं। सभी में 20, जैसे यहाँ पे 20 का डिफरेंस है तो सभी में 20 का डिफरेंस है कि नहीं। ठीक है, एक्स आई को अगर आप फटाफट लिखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट निकाल लीजिए कि मिडिल वैल्यू क्या आ रही है फर्स्ट इंटरवल की, और चेक कर लीजिए कि आपके क्लास इंटरवल में सभी में 20 का डिफरेंस है और अपर लोअर लिमिट, अपर और नेक्स्ट लोअर लिमिट सेम है। तो जो आप एक्स आई का कॉलम है वो भी सभी में 20 का ही डिफरेंस आने वाला है। ओके, तो पहले 3 कॉलम हो गए हमारे। डायरेक्ट मेथड में 3 कॉलम सेम होते हैं, अज्यूम्ड में भी 3 कॉलम सेम होते हैं, अब स्टेप डेविएशन में भी 3 कॉलम सेम है। सो अब फोर्थ कॉलम आप निकालेंगे डी आई। डी आई जो हमने अज्यूम्ड मीन मेथड में भी निकाला। ओके, सो जो हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड था उसमें भी हमने डी आई निकाला था, कितना डेविएशन हो रहा था उसमें। तो इसमें भी वो कॉलम वैसे करेंगे, हम एक्स आई में से एक मिडिल वैल्यू यूज कर लेंगे। हमारे यहाँ पे जो मिडिल वैल्यू है वो सीधे सीधे 150 आ रही है, तो हम इसको यूज कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 8। हमारी जो मिडिल वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे 150। अब देखिए निकालिए कितना डेविएशन हो रहा है इसमें, एक्स आई माइनस ए 110 माइनस 150, 110 माइनस 150, 40 का डिफरेंस आ रहा है माइनस 40। ओके, 130 माइनस 150 माइनस 20, 150 माइनस 150 0। ये फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट में 110 एक्स आई है। अगर आपको ऐसे समझनी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 110 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू माइनस 40, देन 130 माइनस 150 माइनस 20। ओके, देन 150 माइनस 150 0, 170। अब इस कॉलम में एक्स आई कितना है 170, 170 माइनस 150 20। फॉर दिस रो एक्स आई इज 190, 190 माइनस 150 दैट इज 40। ओके, तो आपको समझ आ रहा है कि जो अज्यूम्ड मीन मेथड था और स्टेप डेविएशन में फोर्थ कॉलम हमारा सेम आया है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट कॉलम निकालेंगे इसका, यू आई। ये होता है डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। डी आई ये सारी वैल्यूज हैं। अब एच आ गया इसमें नया। एच क्या है इसमें? एच हम किसको बोलते हैं? एच बोलते हैं हम क्लास साइज। क्लास साइज मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है हर एक इंटरवल में। ओके, एच क्या होता है हमारे पास? क्लास साइज। एच किससे बोलते हैं? क्लास साइज को। और ये कैसे निकाला जाता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। याद रखना है सभी ने। एच कैसे निकालते हैं? कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको इस चैप्टर में, एच का जो मीनिंग रहने वाला है वो क्लास साइज रहने वाला है। अभी हमने नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसीज भी समझनी है। अभी तो मीन भी चल रहा है हमारा, मीन का हम तीसरा मेथड सीख रहे हैं। बट जो एच की वैल्यू आने वाली है, एच को याद रखना है। एच बोलते हैं हम क्लास साइज को, और वो हम कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो हमारे पास एच की वैल्यू आती है। तो चेक करिए हर एक क्लास इंटरवल में जो एच है, क्योंकि सभी में डिफरेंस सेम है यहाँ, तो यहाँ पे एच की वैल्यू जो वो कितनी है
20। हर एक इंटरवल में जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है वो इक्वल है। ओके, सो h कितना है हमारे पास 20। यहां पे जो h की वैल्यू है वो कितनी है 20, h की वैल्यू 20 है। नाउ फाइंड आउट ui di अपॉन h माइनस 40 अपॉन h माइनस 40 अपॉन h that is equal to minus 2 minus 20 upon 20 that is equal to minus 1. Okay, 0 upon 20 0, 20 upon 20 1, 40 upon 20 2. So ui का कॉलम क्या आ रहा है हमारा -2 -1 0 1 एंड 2। आपने क्या किया इस कॉलम में? ओके, इस कॉलम में क्या किया आपने, जो डी आई की जितनी भी वैल्यू थी हर वैल्यू को कितने से डिवाइड किया आपने 20 से। 20 क्या है हमारा क्लास साइज। नाउ लास्ट कॉलम आएगा इसमें अब एफ आई यू आर। ओके, मैं यहां पे थोड़ा आपको फिर रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो आपके डायरेक्ट मेथड में बनेंगे 4 कॉलम। ओके, आपके एज्यूम्ड मेथड में बनेंगे 5 कॉलम अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हो, और अगर आपका स्टेप डेविएशन आएगा तो उसमें बनेंगे 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनेंगे उसमें। नाउ एफ आई एंड यू आई 12 2 जा 24 14 1 जा 14 8 0 जा 0 6 1 जा 6 10 2 जा 20। आपने एफ आई और यू आई के कॉलम को मल्टीप्लाई किया, एफ आई मल्टीप्लाई यू आई, 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 एफ आई मल्टीप्लाई यू आई। नाउ दोनों लाइक है, दोनों टर्म्स लाइक हैं, और लाइक टर्म्स क्या हो जाती हैं कंबाइन हो जाती हैं। 6 गर्ल्स प्लस 7 गर्ल्स, आप आंसर दे सकते हैं 13 गर्ल्स। ओके, बट क्वेश्चन आ जाए 6 गर्ल्स प्लस 2 बॉयज, तो आप 8 बॉयज नहीं बोल सकते, 8 गर्ल्स नहीं बोल सकते, आपको अलग अलग ही बताना पड़ेगा कि देयर आर 6 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। सो -24 एंड -40 बोथ आर लाइक टर्म्स, सो आप इनको ऐड कर सकते हैं। -38 20 plus 6 that is 26. Now find out summation fi, summation fi, सिर्फ fi का ही करना है summation। 4 plus 2 6, 6 और 8, 4 plus 2 6, 6 और 8 14, 14 plus 6 20, 2 carry, 2 plus 1 3, 4 and 5. So summation fi is 50. Now find out summation fi ui -38 plus 26, that is equal to -12. Answer is -12. Now mean. What is the formula of mean? By for step deviation, जो अगर हम स्टेप डेविएशन से सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इनटू h, ये हमारा फॉर्मूला है मीन को फाइंड आउट करने का स्टेप डेविएशन मेथड से। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या थी हमारी क्वेश्चन में, सारी वैल्यूज अब हमारे पास हैं, सारी वैल्यू हमारे पास हैं। ए इज 150, ओके,
A is 150 plus summation fi ui minus 12 summation fi 50 and h is 20. ओके, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, हमने फॉर्मूले में फिल कर दी हैं। अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जीरो कैंसिल आउट विथ जीरो। ओके, जीरो को जीरो से कैंसिल किया, प्लस माइनस माइनस 12 टू जा 24 डिवाइड बाई 5, 12 टू जा 24 डिवाइड बाई 5। नाउ 150 minus 24 divided by 4, that is 4.8. Now subtract it. After subtraction you can subtract 150 minus 4.8. okay, so subtract, carry करेंगे, answer will be 145.2. this is the answer. ओके, तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ये हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में क्या करना है, जो जो वैल्यूज है, जो हमने ये सारा टेबल बनाया है उसी में से हमने वैल्यूज में फिल करनी है, बट कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर माइनस का साइन आया तो प्लस माइनस माइनस होता है, डिवीजन प्रॉपर होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो प्रॉपर होनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन हो रही है तो प्रॉपर होनी चाहिए। सो ये था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट मीन। मीन को कैलकुलेट करने का हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, कि हम कैसे मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ आया होगा कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टेप डेविएशन मेथड को मीन को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां पे अब इसके आगे मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, आपने उसको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, आपने ट्राई करना है। इस मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपने आप को चेक करना है कि क्या आप जो है वो बाय स्टेप डेविएशन मीन फाइंड आउट कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो आपने क्वेश्चन नोट करना है। ओके, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350. Our frequencies are 4, 5, 12, 2 to 2. आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सॉल्व करिएगा, अपने आप को चेक करिएगा कि क्या आप स्टेप डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो फाइंड मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से आपने चेक करना है कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने क्या सीख लिया है, मीन को फाइंड आउट करने के हम 3 मेथड सीख चुके हैं। फर्स्ट हमने सीखा था डायरेक्ट मेथड इन द प्रीवियस क्लास, ऑल्सो इन द प्रीवियस क्लास हमने सीखा था अज्यूम्ड मेथड, और आज की क्लास में हमने सीखा है स्टेप डेविएशन मेथड मीन को फाइंड आउट करने का। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम एक डाटा गिवन है, एक ग्रुप्ड डाटा गिवन है, उसमें हम कैसे मॉड को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी आएगी वो मॉड आएगी, और मॉड को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।